हेलो दोस्तों यार, आप सब लोग कैसे हो? तो यार दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं पोकेमॉन लास्ट एपिसोड। यार तो यार ये लास्ट एपिसोड पूरी तरीके से फैन मेड है भाई, तो इसलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करके भाई। तो ये पोकेमॉन लास्ट एपिसोड है यार, तो वीडियो को स्टार्ट करके बड़ा कमाल होने वाला है भाई। तो वीडियो स्टार्ट एट एंड लेट्स बिगिन है। चलो वीडियो को शुरुआत भी कर देते भाई। फाइनली अपना ऐश होम टाउन आ चुका है, यानी कांटो रीजन में वो गलार रीजन की पूरी जर्नी खत्म करके अपने होम टाउन यानी पैलेट टाउन में आ चुका है, और वो कांटो रीजन में ही है। जैसे ही ऐश अपने होम टाउन पैलेट टाउन में आता है, वो अपने मोम से मिलता है, और मोम उसकी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और मोम और डेलिया कैचम कहती है कि है ऐश तुम आ गए, अब क्या इरादा है, अब तुम कहाँ जाओगे भाई यार? तो उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है यार। तो तभी ऐश के तुम कहता है अब मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है। अब मैं जो अलोला लीग जीत चुका हूँ, अब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करूंगा। तभी ऐश इतना करके अपनी मॉम के साथ प्रोफेसर ओक के लैब में चला जाता है भाई। तो प्रोफेसर ओक के लैब में वो जैसे ही जाता है, तो उधर प्रोफेसर ओक और ट्रेसी दोनों ही दिखे हुए रहते हैं। तो यार उधर प्रोफेसर ओक और ट्रेसी देखने को मिलते हैं, और ऐश भी अपने सारे पोकेमॉन से मिलता है। उधर बल्बासौर भी उधर आ जाते हैं। तो बल्बासौर कहता है बल्बा बॉल यार, बल्बासौर क्या कहेगा यार। उधर ही टॉरस भी आ जाते हैं और साथ में ऐश को पछाड़ देते भाई। तो उधर बेली भी ऐश के ऊपर चढ़ जाती है, और पिकाचू भी हमें प्रोफेसर ओक के लैब में ही देखने को मिलता है। स्केप्टाइल इन्फर्ने सब देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं ऐश के जब। और प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश तुम गलार जर्नी खत्म करके आ भी गई यार। तो तभी ट्रेसी भी कहता है और ऐश तुम कैसे हो? तो मिस्सी किधर है यार? तो तुम कैसे हो भाई? तो तभी ऐश के भी कहता है यार ट्रेसी में तो बहुत ठीक हो यार। तो उधर ही हम लोगों को देखने को मिलता है। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ शाबाश ऐश, इधर गैरी भी आया हुआ है, और उसने भी गलार की जर्नी खत्म कर दी भाई। तो उधर ऐश देखता है, तो उधर भी गैरी ओक भी देखने को मिलता है। तो गैरी ओक कहते हैं कैसे हो ऐश? ठीक ठाक हो भाई। तभी तो ऐश कहते हैं ऐश प्रोफेसर ओक क्या आप मेरे साथ बैटल करना चाहेंगे? तो प्रोफेसर ओक कहते हैं क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहूंगा। तो ऐश कहता है कि जाओ पिकाचू लड़ने चलो। और गैरी ट्रेसी उसकी मॉम बैठ के देखते हैं बैटल, और प्रोफेसर ओक निकालते हैं अपने मास्टरपीस पोकेमॉन यानी ड्रैगन नाइट को। पिकाचू से वो लड़ने के लिए जैसे ही कहते हैं, तो आसमान से कुछ चमकता हुआ आता है, भरता हुआ आग का शोला आता है, और वो है चारिज़ार्ड। तो गैरी ओक कहते हैं ऐश वो देखो तुम्हारा चारिज़ार्ड। एंजेलिका भी देखती है हाँ ये तो तुम्हारा चारिज़ार्ड है। तो ऐश एंड पिकाचू भी कहता है, पिकाचू भी देख के खुश हो जाता है, और ऐश कहते चारिज़ार्ड तुम इधर कैसे? तो चारिज़ार्ड आ जाता है। तो ऐश कहते चारिज़ार्ड घाटी में सब कुछ ठीक तो है ना भाई? तो ऐश चारिज़ार्ड भी ठीक है। तो अब ऐश अपना मन बदल लेता है, और ऐश कहता है अब मैं चारिज़ार्ड को भी दूंगा प्रोफेसर ओक कहता है क्यों नहीं ऐश, अब मैं तुम्हारे इस सबसे ताकतवर पोकेमॉन से लड़ने के लिए भाई मैं तैयार हूँ। तभी ऐश कहता ठीक है तो हो जाए। तो ऐश का चारिज़ार्ड सबसे पहले ड्रैगन क्रॉस इस्तेमाल करता है, और ऐश का और प्रोफेसर ओक ड्रैगन नाइट से कहते हैं ड्रैगन नाइट तुम भी स्टील विंग इस्तेमाल करो। तभी ऐश फ्लेम थ्रोवर और ड्रैगन हाइपर बीम, तो वो दोनों लड़ते ही होते, तो आसमान से कुछ तेज हो आता है। तो आसमान से तभी हो देखने को मिल जाते हैं, और हो अपनी आवाज में ऐसे कहता है ऐश क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि तभी ऐश कहता है प्रोफेसर ओक ये तो यही वही पोकेमॉन है हो है जिसको मैंने अपनी पहली जर्नी में देखा था जब मैं जा रहा था, मैं वो दिन आज भी नहीं भूला हूँ। तभी हो भी हाँ मैंने तुम्हें जाते हुए देखा भी तभी। तो प्रोफेसर ओक कहता है हाँ ये जोटो रीजन का एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन है, और ये लुगिया के डुओ जोटो का डुओ लेजेंडरी पोकेमॉन आता है। गैरी ओक भी कहता है हाँ मैं इस लेजेंडरी पोकेमॉन को जानता हूँ। तो तभी वो कहता है क्या आप सब लोग मेरे साथ चलेंगे, मेरी मदद करनी है, कुछ हो चुका है टावर को, यानी मेरे टावर को कुछ हो चुका भाई।
तो हो का एक टावर है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ठीक, तो वो लोग उस टावर की तरफ चलते ही हैं और प्रोफेसर हो, एश केचम और गैरी हो अपने एरोड्रैग को उठाता है और तीनों ही सवारी करते हैं। तभी एश केचम कहते हैं गैरी हो तुम्हारे पास ये एरोड्रैग कहाँ गया? तो गैरी हो कहता है मैं एक दिन किसी में रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे एक एरोड्रैग देखने को मिला और मैंने उसे पकड़ लिया। ठीक, तो ऐश केचम वो तीनों फ्लाई करते हैं और प्रोफेसर वो कहता है ट्रेसी तुम लैब का ख्याल रखना। तो डेलिया केचम कहती है हाँ मैं भी इसके साथ ही रहूंगी। तो यार वो तीनों निकल पड़ते हैं। तभी और हो देख रही हूँ, तभी हो कहते हैं, तो वो तीनों निकल जाते हैं जोटो रीजन की तरफ। तो हो का जो PIC टावर है भाई, तो उधर हम लोगों को एक बड़ा सा कोई पत्थर गिरते हुए देखने को मिलता है। तो वो कहता है मुझे इसी के बारे में ही जानना था भाई। तो तभी तो वो सारे लोग कोशिश करते हैं, प्रोफेसर और कहते हैं हाइपर बीम एरोडॉग, गैरी कहते हैं एरोडॉग स्टोन है और पिकाचू थंडरबोल्ट। यार चार्जर फ्लेम टावर, यार हो भी ब्लास्ट बर्न, यार बर्न अप का इस्तेमाल करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी प्रोफेसर वो कहते हैं ऐश मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ देने के लिए है भाई, तुम्हारे पास ये है, मैंने तुम्हें दे रहा। प्रोफेसर कुकुई ने मुझे ये दिया था, यानी तुम्हारा जेट मूव बैंड। तभी ऐसे कहते हैं हाँ ये तो वही मूव बैंड है जो मैंने अलूला रीजन में पिकाचू के साथ किया था, और ये लाइटनिंग जेट मूव यार। तो लाइटनिंग जेट भी मिल जाता है। तो ऐश अपनी लाइटनिंग जेट पिकाचू को दे देता है और जेट मूव बैंड से 10,000 वोल्ट वाला जेट मूव इस्तेमाल करता है और 40,000 से भी करता है। फ्लेम थ्रोअर, एरोडैक्टिल स्टोन है, ड्रैगन हाइपर बीम हो बर्न अप इस्तेमाल करता है। तो तभी वो जो मीटियोराइट है इन सभी का फुल पावर जब ये लोग लगा देते हैं यार, तो धमाकेदार विस्फोट हो जाता है और वो मीटियोराइट यार कहीं दूर जाके गिर जाता है भाई। तभी ऐश, गैरी हो, प्रोफेसर हो गए हो पिकाचू पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है, लेकिन तब भी वो सब लोग जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं तो वो लोग चले जाते हैं उस पत्थर की तरफ। तो देखते हैं उसी में से जैसे वो लोग जाते तो उधर डियोसेस देखने को मिल जाता है। तभी डियोसेस हो के उस टावर पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो हो के टावर पर अटैक करता है हो उसको बचाने की तरफ जाता है और डियोसेस का अटैक उसको लग जाता है और हो जख्मी हो जाता है। और ऐसा ही देखते हुए तो हो चारिज़ार्ड और एरोडैक्ट ड्रैगनाइट उसको रोकते हैं, भी कहते हैं पिकाचू जल्दी जाओ थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो, पर डियोसेस इनमें से किसी को भी नहीं रुकता है और वो एक बार फिर से हो के टावर पर अटैक कर देता है। तभी आसमान से कोई हाइपर बीम इस्तेमाल करता है, वो कोई और नहीं राइकूजा होता है। तो राइकूजा जो मेगा राइकूजा बनकर आ जाता है और वो डियोसेस से लड़ता है और वहीं पर हो भी खड़ा होता है और इसे टावर और अपने टावर के सामने खड़ा हो जाता है भाई, और अपने टावर के सामने खड़ा हो जाता है। तो उधर ही जो पत्थर है वो पूरे की तरीके से बर्फ उसकी जमी होती है। तभी हो उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर अटैक इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही वो लोग हो फ्लेम थ्रोवर अटैक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और जब हर जगह धुआं होने लगता है और उधर जैसे ही वो लोग खोलते हैं तो उधर डियोसेस हो और मेगा राइकूजा गायब हुए मिलते हैं यार। तो उधर बस वो पत्थर सलामत होते हैं और ऐश के और सारे पोकेमॉन पर डियोसेस, मेगा राइकूजा और हो के गायब हो जाते हैं। तभी वो प्रोफेसर ओक उस पत्थर को लेकर जाते हैं अपनी लैब में। तो जैसे ही प्रोफेसर ओक अपनी लैब में उस पत्थर को लेकर जाते हैं, उधर उन लोगों को देखने को मिलता है ब्रॉक। तो उधर ब्रॉक देखने को मिलता है। तो ऐश कहता है ब्रॉक तुम इधर कैसे आए? मैंने देखा कि तुम्हारा चारिज़ार्ड पहले टाउन में आ रहा था भाई, तो इसलिए ब्रॉक आ गया। तो भी तो ऐश कहता है हाँ तो हम लोग उधर कहीं गए थे। तो ब्रॉक कहते हैं तुम लोग कहाँ गए थे? तो प्रोफेसर कहते हैं उधर हो ने हमें बुलाया। तो ब्रॉक कहते हैं हो ने तुम्हें सच में उसी ने बुलाया था? हाँ, पर जैसे ही वो लोग लड़ने लगे मेगा राइकूजा और डियोसेस भी है, ऐश कहता है, और तभी मेगा राइकूजा और डियोसेस और हो भी है। और जैसे ही वो इस पत्थर में एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो तीनों लेजेंडरीज गायब हो गए। तो ब्रॉक कहता है हाँ ये बहुत ही अजीब बात है। तो यार सब लोग उस पर रिसर्च करने लगता है। तभी ट्रेसी मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उसको देखता है तो उधर उसका नाम लिखा रहता है, जिसका नाम रहता है URAN, यानी इसको मिलाएंगे तो यूरान हो जाएगा। तो ये नाम लिखा रहता है। तभी ऐश कहता है नहीं ये यूरान नहीं, ये डियोसेस की चीज है, क्योंकि इसमें से डियोसेस बाहर निकला है। क्योंकि मैंने डियोसेस को बहुत बार देखा है, उसके पास एक डियोसेस क्रिसिस होता है। ब्रॉक भी कहते हैं हाँ हम लोगों ने डियोसेस को 2 बार देखे हुए यार। तभी ऐश खत्म करता है हाँ ये डियोसेस कहते हैं, पर ट्रेसी कहते हैं नहीं ये यूरान है। प्रोफेसर वो भी इसीलिए कह रहे हैं
क्योंकि अगर ये डियोसिस क्रिसिस होता तो डियोसिस के साथ ये भी गायब हो जाता। और ऐश ने भी इसमें थोड़ा सा सोचा, तभी ऐश ने सोचा हाँ लग तो रहा है, क्योंकि डियोसिस और मेगा राइकुजा दोनों ही स्पेस में रहते हैं। और प्रोफेसर वो कहते हैं हाँ जरूर ये डियोसिस से टकराया होगा, तभी उसी वक्त वो डियोसिस को अपने सामने समेट लेता है। तभी गैरी वोग भी कहता है हाँ मैंने अपनी पूरी रिसर्च की जर्नी में ऐसे पत्थर के बारे में मैंने सुना भी था। तो ब्रॉक भी इसको एक बार टेस्ट करके देखता है, तो ये जान जाता है कि ये डियोसिस क्रिसिस नहीं था, वरना ये डियोसिस के साथ जाता। इसलिए भाई तो ऐश कैचम होता है, ऐश कैचम जो कहता है, तो ऐश कैचम कहता है हाँ ये कोई और ही पत्थर है। तो उधर ही तो वो लोग कहते हैं तो इसमें से डियोसिस क्यों निकला, तो ये लोग बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उन लोगों के सामने। तभी प्रोफेसर वो कहते हैं हाँ इसमें से डियोसिस क्यों निकला भाई। तो हो भी इसके बारे में क्यों चेतावनी दे रहा था, और मेगा राइकुजा इसको रोकने के लिए क्यों आया यार। तो ये सब बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए यार। हमारे सारे हीरोज बहुत ही ज्यादा यार उलझन में पड़ गए थे भाई। तो जैसे ही वो उलझन में पड़ गए तभी ब्रॉक सोचता है लगता है ये किसी तरह का पोर्टल है जो अपने से ज्यादा एनर्जी वाले लोग को यार अपने अंदर समेट लेता है। यानी कि डियोसिस के अंदर इससे ज्यादा एनर्जी थी, यानी लेजेंडरीज को ये अपने सामने समेट लेता है, क्योंकि इन्हीं लेजेंडरीज ने वर्ल्ड को बचाने में इन लेजेंडरीज का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो ये लोग विनाशक कैसे हो सकते हैं, और डियोसिस इसमें से बाहर निकला था इसलिए वो बुरा बर्ताव कर रहा था। तो यार ये मिस्ट्री तो एकदम आसानी से प्रोफेसर गैरी ओक एंड ऐश कैचम और ब्रॉक ट्रेसी ने सॉल्व कर दी थी भाई। सबका नाम लेना जरूरी था हाँ, क्योंकि इन पांचों हीरोज ने की थी। ठीक तो उसी वक्त डेलिया कैचम कहती है यार ऐश जब तुम चली गए थे तो हम लोगों ने बहुत बार देखा गया कि इधर पैलेट टाउन में बहुत ही ज्यादा धमाके होने लगे थे भाई। तो जैसे धमाके होने लगे थे तभी ऐश कहते हैं और प्रोफेसर ओक भी कहते हैं हाँ इधर धमाके तो हो रहे थे और बहुत छोटे छोटे हो रहे थे। हम लोगों को लगा किसी डिगलट ने भूकंप या उधर धमाके ला रहे होंगे। तभी ब्रॉक भी कहता है नहीं, मैंने जब एक बार इन धमाकों की जांच करने गई तो इधर हर एक जगह छेद मिला हुआ था भाई। तो उधर ही ऐश कैचम भी कहता है हाँ उधर छेद मिला हुआ था ब्रॉक से। तो ब्रॉक भी कहते हैं हाँ यार ऐश कैचम वो छेद मिला हुआ था। तो टोटल 4 छेद थे, तो यार बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, 2 छेद मिल गए थे। तो उधर 2 या 4 छेद मिल गए थे भाई। तो 2-4 छेद थे, तभी उधर हम लोगों ने देखा तो 2-4 छेद थे, तो उन सब में बहुत ही बड़ा छेद हुआ था। तो तभी वो लोग अपने एक पोकेमॉन को, तो वो लोग टीम में डिवाइड हो जाते भाई। तो चलते थे प्रोफेसर एक पोर्टल में जाते हैं और गैरी ओक भी एक पोर्टल में जाता है, ब्रॉक और भी एक पोर्टल में जाता है और ऐश कैचम भी एक पोर्टल में जाते हैं। तो चारों पोर्टल्स में से 2 पोर्टल्स आपस में जुड़े हुए थे। ऐश एंड ब्रॉक का पोर्टल जुड़ा हुआ था, तो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों मिल गए थे। और गैरी ओक प्रोफेसर ओक का भी पोर्टल जुड़ा हुआ था यार, तो आगे जाते जाते यार वो लोग भी मिल गए। ठीक तो ये लोग आगे चलते ही जा रहे थे भाई। तभी उधर उनको वैसे ही एक और पत्थर मिलने की संभावना थी, वैसा ही एक चमक भी आ रहा था भाई। तो वैसे ही एक पत्थर था, पर जैसे प्रोफेसर ओक और ब्रॉक ने उसे देखा कि ब्रॉक को अलग मिला था, प्रोफेसर ओक को अलग मिला था, मैं आप लोगों को बता दूं, तो देखा तो वो नकली था। तभी वो चारों अपने सारे हीरोज आपस में मिल गए। तो वो अपने चारों हीरोज आपस में मिल गए भाई। तो जैसे वो लोग गए तो उससे साइड बड़ा एक और पत्थर मिल गया, तो उसका नाम भी था यूरेन। तो यार उसका नाम भी यूरेन लिखा था, पर एक अलग बात थी, यूरेन था पर उसके बीच में एम भी लिखा हुआ था। तो यार उधर एम भी लिखा हुआ था, तो एम लिखा हुआ था यानी मैच्योर यार। तो उधर मोल्ट्रेस या कौन सा लेजेंडरी था, तो ये हम लोग जानने के पीछे पड़े हुए थे हमारे सारे हीरोज। तो तभी वो लोग सारे पोर्टल से बाहर निकलने होते हैं, पर पोर्टल्स में हर जगह पत्थर बर्फबाजी गिरने वाली होती है। तो जैसे ही उस पे पत्थर गिरने वाला होता है तभी बहुत ज्यादा वो लोग चमक जाते हैं, और जैसे ही हमारे सारे हीरोज की आँख खुलती है तो वो लोग बाहर निकले होते हैं। ठीक तो भाई तो यार हमारी वीडियो यही खत्म होती है। क्या प्रोफेसर गैरी ओक अपना ब्रॉक या ऐश कैचम इस मिस्ट्री को छुपा पाएंगे, या फिर हमारे मेगा राइकुजा डियोसिस हो कभी
कभी पोकेमॉन वर्ल्ड में वापस नहीं आ पाएंगे यार। ये सब देखेंगे हम लोग अगले पार्ट में यार। यार आप लोगों को ये थ्योरी बहुत ही अच्छी लगी होगी यार, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, कमाल का हो गया भाई। तो लेट्स